लोगों के सामने एक मिथोलॉजी स्टोरी लेकर आया हूं। मिथोलॉजी पौराणिक कथाएं, जो हमारे वेद पुराण की जो कथाएं होती, पुरानी कथाएं, प्राचीन कथाएं, उसे हम मिथोलॉजी कहते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो एकलव्य की स्टोरी है। एकलव्य की स्टोरी आपने सुनी होगी पहले भी, बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन इंग्लिश में आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, इंग्लिश में आप लोगों ने ट्रांसलेशन नहीं किया होगा। तो चलिए वही हम करने वाले हैं। एकलव्य द ग्रेट आर्चर। ग्रेट आर्चर यानी महान धनुर्धर, से उर्दू में तीरंदाज भी कहते हैं। अच्छा, धनुष बाण चलाने वाले को तीरंदाज कहते हैं और हिंदी में धनुर्धर, धनुर्धारी। एकलव्य महान धनुर्धारी की कहानी है। क्या हुआ, कैसे हुआ, आप सभी को पता चलेगा और आपको जरूर पसंद आएगी। और ट्रांसलेशन तो बहुत ही अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा, नए नए वर्ड जानने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निषाद राज हिरण्य धनु, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए हिरण्या, तो वाय लिखा, हिरण्या धनु, लेकिन हिरण्य है, एक कंप्लीट करता है वाय के साथ। तो निषाद राज हिरण्य धनु हैड अ सन, हैड यानी था, अ सन यानी उसका एक बेटा था। ऐसे ऐसे यूज किया जाता है हैड का यूज। था, आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था। तो ये इस तरह से आपको यूज करना है। क्लियर है? Whose name, whose यानी जिसका, नेम नाम, was यानी था, जिसका नाम था एकलव्य। तो हम इसे एकलव्य पढ़ेंगे। इंग्लिश में एकलव्य पढ़ते हैं, विवेकानंदा पढ़ते हैं, रामा, कृष्णा ऐसे बोलते हैं। एक्चुअल में राम है, कृष्ण है, एकलव्य विवेकानंद है, बट इंग्लिश में ये ज्यादातर आप देखेंगे जुड़ जाएगा। जैसे द्रोणाचार्य, बट एक्चुअल में द्रोणाचार्य है। तो इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे, एकलव्य ऐसे बोल देंगे, बट जब आप हिंदी या अपनी भाषा में तो एकलव्य ही बोलेंगे, नाम एकलव्य ही था। क्लियर हो गया यहाँ तक के कि निषाद राज हिरण्य धनु के का एक बेटा था जिसका नाम एकलव्य था। एकलव्य वांटेड टू लर्न आर्चरी फ्रॉम द फेमस गुरु टीचर, है ना, द्रोणाचार्य। एकलव्य वांटेड, चाहता था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म था, गया, खाया, पिया ऐसे यूज किया था। तो एकलव्य चाहता था, वांट यानी चाहना, उसका सेकंड फॉर्म वांटेड। टू लर्न सीखना, आर्चरी तीरंदाजी को आर्चरी बोलते हैं, धनुष चलाने की विद्या को आर्चरी कहा है। तीरंदाजी सीखना चाहता था, फ्रॉम यानी से, द फेमस गुरु यानी प्रसिद्ध गुरु, गुरु को इंग्लिश में टीचर कहते हैं और हिंदी में गुरु कहते हैं। प्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य से, यानी कि द्रोणाचार्य से सीखना चाहता था कि भाई मैं उनसे मुझे तीरंदाजी सीखना है, धनुष चलाना सीखना है, धनुष बाण चलाना सीखना है, धनुर्विद्या जिसे हिंदी में कहा जाता है। ड्यूरिंग दोज डेज, ड्यूरिंग यानी के दौरान, दोज डेज उन दिनों के दौरान, उन हम दोज का यूज, इन दिनों में दीज डेज ऐसे हो जाता। उन दिनों के दौरान द्रोण आचार्य यानी कि जो आचार्य द्रोण थे, वॉज टीचिंग सिखा रहे थे। तो आप देखेंगे वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब में रहा था, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिखा रहे थे। द कौरवास एंड द पांडवास यानी कि कौरव और पांडवों को, ऑफ हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर के कौरव और पांडवों को वो सिखा रहे थे। एकलव्य प्रोसीडेड टूवर्ड्स हस्तिनापुर, तो एकलव्य ने प्रोसीडेड आगे बढ़ा, उसे प्रोसीड करना बोलते हैं, प्रस्थान करना, टूवर्ड्स की ओर, हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर की ओर आगे बढ़ा कि मैं गुरु के पास जाके बोलूंगा कि मुझे भी सिखाओ। ऑन रीचिंग, और रीचिंग यानी पहुंचने पर, देयर ही वेंट स्ट्रेट, देयर वहां, बोलेगा सर स्टार्टिंग में है तो देयर यानी वहां, इंट्रोडक्टिव वर्ड नहीं, देयर यानी वहां, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तब फिर कोई प्रॉब्लम, देयर यानी वहां ही होगा। सब्जेक्ट नहीं रहता यहाँ पे, इज होता, वॉज होता, आर जो भी होता, उसके साथ देयर होता ना, तब इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, तब उसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट है तो देयर यानी वहां होगा। तो वहां पहुंचने पर ही वेंट स्ट्रेट, वह वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, तो हम वेंट का यूज करेंगे, स्ट्रेट यानी सीधा, टू गुरु द्रोणाचार्य, वहां पहुंचने के बाद वो सीधा गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, यानी और किसी के पास नहीं मिला, सीधा गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। He bowed and expressed his desire, desire यानी क्या होता है, इच्छा, तो वह बाउड यानी क्या होता है, झुक के प्रणाम करना, नमस्कार करना, तो वह झुका यानी प्रणाम किया। एंड एक्सप्रेस्ड यानी बोलते हैं कि अपने भावना को व्यक्त करना, हिज डिजायर अपनी इच्छा को व्यक्त की कि भाई मेरी ये इच्छा है प्रभु, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। टू लर्न आर्चरी, लर्न आर्चरी यानी धनुर्विद्या सीखने की, कि भाई मुझे तीरंदाजी सीखनी है। एंड बी हिज प्यूपिल, और बी यानी होना या फिर बनना, हिज यानी उसका या उसकी, है ना, प्यूपिल यानी होता है शिष्य को प्यूपिल कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे प्यूपिल, ये पीपल नहीं है, प्यूपिल शिष्य, चेला जिसे कहते हैं।
तो उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि आर्चरी सीखना चाहते हैं, तीरंदाजी, और उनका शिष्य बनना चाहते हैं। But द्रोणाचार्य expressed his inability to teach him and said, लेकिन द्रोणाचार्य ने expressed व्यक्त की his अपनी inability यानी क्या होता है, हम जिसे बोलते हैं कि ability यानी बोलते हैं सक्षमता, inability यानी असक्षमता, कि भाई मैं नहीं कर सकता, उसे inability बोलते हैं, हम बोलते हैं असक्षमता। To teach सिखाने की him यानी उसे, and said और कहा, उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको सिखाने में अक्षम हूँ यानी कि मैं नहीं सिखा सकता, और कहा माय डियर सन, है ना, मेरे, ऐसे बोलते हैं मेरे बेटे, ऐसे बोलते हैं मेरे प्यारे बेटे, ऐसे बड़े लोग यूज करते हैं, तो प्यारे बेटे बेटे, आई एम टीचिंग द प्रिंसेस हियर, आई एम टीचिंग, मैं सिखा रहा हूँ, द प्रिंसेस राजकुमारों को, हियर यानी यहाँ, बोलेंगे सर प्रिंस यानी राजकुमार, प्रिंसेस यानी राजकुमारी होती है, तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत से प्रिंसेस यानी राजकुमारी, मैं राजकुमारियों को सिखा रहा हूँ, नहीं, केवल एक एस यदि आगे जुड़ जाता, ठीक है, तो ये प्रिंसेस हो जाता, प्रिंसेस यानी राजकुमारी। लेकिन प्रिंस यहाँ सीई तक प्रिंस होता, प्रिंस यानी एक राजकुमार, लेकिन एस जुड़ गया तो प्लूरल बन गया, बहुवचन, प्रिंसेस राजकुमारों को। तो बस एक ही अंतर है प्रिंसेस और ये वाले प्रिंसेस में, केवल एक एस है तो प्लूरल है प्रिंस का, राजकुमार, बहुत सारे राजकुमार, एक एस और जुड़ जाता तो प्रिंसेस राजकुमारी, एक राजकुमारी ऐसे हो जाती। तो ये प्रिंसेस में अंतर है, पढ़ेंगे भाई प्रिंसेस, उसको भी प्रिंसेस, बस ये अंतर है, ध्यान देंगे। तो मैं राजकुमारों को यहाँ सिखा रहा हूँ, एंड और, है ना, आई एम बाउंड बाई माई लिमिटेशंस, आई एम बाउंड, मैं बंधा हुआ हूँ, बाउंड यानी बंधा होना, बाय यानी द्वारा, माई लिमिटेशंस मेरी सीमाओं से मैं बंधा हुआ हूँ, यानी कि कुछ उनका लिमिटेशन होगा कि भाई आप इनको ही सिखा सकते हो, और कि तो ऐसे लिमिटेशन से बंधा हुआ हूँ। आई कैन नॉट टीच यू अलॉन्ग विद द प्रिंसेस, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टीच, कैन नॉट यानी नहीं सकता, टीच यानी सिखा, मैं सिखा नहीं सकता, यू यानी तुम्हें, अलॉन्ग यानी साथ में, अलॉन्ग विथ यानी होता है साथ में, द प्रिंसेस मैं राजकुमारों के साथ तुम्हें नहीं सिखा सकता, आई एम सॉरी मुझे अफसोस है, बहुत सारे बोलते हैं आई एम सॉरी मुझे माफ कर दो, नहीं, आई एम सॉरी यानी मुझे अफसोस है, पार्डन मी, फॉरगिव मी, ये सब माफी के लिए यूज करते हैं, वैसे सॉरी को भी यूज करते हैं, बट सॉरी ना अफसोस, मुझे अफसोस है। तो बोले कि नहीं फिर मैं केवल राजकुमारों को सिखा सकता हूँ, मेरा, है ना, ऐसे मुझे लिमिटेशंस है मेरे। हियरिंग हिम उन्हें सुनकर, एकलव्य बिकेम सैड, एकलव्य बिकेम यानी हो गया सैड, सैड यानी उदास हो गया, दुखी हो गया, उसे सैड बोलते हैं। बट ही डिड नॉट लूज हिज हार्ट, लेकिन ही डिड नॉट उसने नहीं किया, तो डिड नॉट पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट नहीं लगाते, डिड नॉट का यूज किया था, सबके साथ डिड लगे, आई हो तो डिड नॉट, यू है तो डिड नॉट, ही है तो सबके साथ डिड नॉट। लूज, अब बोलेंगे सर ये तो लॉस लिखा हुआ है, लॉस नहीं भाई लूज, ज है ना, लूज पढ़ते हैं, गजल वाला से लूज, लूज का मतलब होता है खोना, गवाना, तो ध्यान देंगे इसे लॉस नहीं पढ़ेंगे, लूज पढ़ेंगे, है ना, क्लियर है। और एक लूज होता है, वो कैसे लिखते हैं, आपको लिख के दिखाता हूँ कंफ्यूजन न रहे, LOOSE, इसे लूज पढ़ते हैं, लूज का मतलब क्या होता है, ढीला पढ़ना, ये लूज यानी ढीला, और ये लूज, लूज यानी क्या होता है, खोना, गंवा देना। तो क्या बोल रहा है, उसने अपना, है ना, दिल नहीं गंवाया, मतलब मन को नहीं आ रहा, मन नहीं गंवाया, ऐसे यूज करेंगे, तो अपना, है ना, दिल को उसने नहीं खोया, नहीं गंवाया, कि नहीं भाई अपने दिल को छोटा नहीं किया, कि नहीं कोई बात नहीं। He touched the feet of his guru, he touched उसने छुआ, टच यानी छूना, टच यानी छुआ, तो यहीं पे टच ऐसे होता है, ऐसे ये सो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वह छूता है, लेकिन टच का सेंस टच्ड है तो उसने छुआ, तो ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते हैं। द फीट ऑफ हिज गुरु, अपने गुरु के पैर को छुआ, एंड पिक्ड अप उठाया, सम सॉइल कुछ मिट्टी, थोड़ा सा मिट्टी को उठाया, फ्रॉम मैंने से, वेयर ही स्टूड, वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहां भी, वेयर आर गोइंग तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर यानी जहां भी होता है, जहां ही स्टूड वह खड़े थे, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड, जहां वे खड़े थे तो उनके, जब वो गए तो उनके उस पैरों की मिट्टी को उठा लिया। ही मेड अ स्टेच्यू, और उसने बनाया, मेक का सेकंड मेड, अ स्टेच्यू, स्टेच्यू यानी एक मूर्ति बनाई, ऑफ द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, एंड वर्शिप्ड इट, और उसकी वर्शिप्ड यानी पूजा की, वर्शिप फर्स्ट फॉर्म, उसका सेकंड वर्शिप्ड पूजा की। ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आर्चरी इन फ्रंट ऑफ हिज गुरु स्टेच्यू, और उसने शुरू किया, स्टार्ट का सेकंड स्टार्टेड, प्रैक्टिसिंग यानी
अभ्यास करना, आर्चरी तीरंदाजी का अभ्यास करना शुरू किया। इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, इन फ्रंट बोलते हैं, हिज गुरु स्टेचू, गुरुज तो यहाँ पे बहुत सारे गुरु नहीं है, कॉमा एस अपॉस्ट्रोफी एस बोलते का की के, गुरु के मूर्ति के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू किया। ड्यू टू रेगुलर प्रैक्टिस, ड्यू टू यानी होता है के कारण, किसके कारण? रेगुलर प्रैक्टिस यानी नियमित अभ्यास के कारण एकलव्य बिकेम अ परफेक्ट आर्चर। एकलव्य बिकेम, एकलव्य बन गया या हो गया, अ परफेक्ट यानी एकदम सही, आर्चर यानी तीरंदाज, वो एकदम उचित बहुत ही अच्छा तीरंदाज बन गया। यानी कि जो धनुर्विद्या में पारंगित तो हो गया, वो अपने गुरु के केवल मूर्ति को रख के उसके सामने वो प्रैक्टिस करता था। बट और कई जगह सुनने को मिलता है कि वो छुप छुप कर देखता था कि गुरु किस प्रकार से सिखा रहे हैं और उसे सीख लेता था और उसके बाद घर में गुरु के मूर्ति के सामने अभ्यास करता था। इसका रीजन भी बाद में बताऊंगा आपको। अब अलग अलग बुक में अलग अलग अपने हिसाब से छाप देते, बट ऐसे था वो छिप छिप, भाई बिना देखे कैसे सीख जाएगा आर्चरी, तो देख देख के सीखता था कि आखिर क्या टेक्निक से सिखा रहे, फिर वो आके उसका प्रैक्टिस करता था और बहुत अच्छा धनुर्विद्या से पारंगित हुए धनुर्धारी बन गया, तीरंदाज बन गया। वन डे while he was practicing, एक दिन while यानी जब, he was practicing वह अभ्यास कर रहा था, was के साथ ing form past continuous tense रहा था, रही थी। A dog came there, एक कुत्ता वहां आया, ठीक है, तो came यानी आया, came come, second form come, and started barking at him, और started ने शुरू किया barking, इसे barking यानी होता है भौंकना, at him यानी उस पर, और उस पर भौंकना शुरू कर दिया। He was डिस्टर्ब, वह क्या हो गया था? डिस्टर्ब यानी परेशान था, डिस्टर्ब यानी परेशान हो गया था। बाय द नॉइज, नॉइज यानी होता है शोर, तो शोर से वो परेशान हो गया। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू स्टॉप द डॉग, कुत्ते को रोकने की कोशिश की, बट फेल्ड, लेकिन असफल रहा, यानी चुप कराने की कोशिश की, भगाने की कोशिश किया, लेकिन चुप ही नहीं हो रहा था, वो असफल रहा। एट लास्ट, अंततः, आखिरकार को एट लास्ट, आखिरकार, ही शॉट अ बंच ऑफ एरोज, ही शॉट, उसने शॉट यानी बोलते हैं ना कि तीर चलाई, तो शूट का से हम शॉट, अ बंच ऑफ एरो, बंच यानी होता है गुच्छा, ये देखिए गुच्छा, तो एक मतलब तीरों का गुच्छा चला दिया, मतलब एक साथ बहुत सारे तीर चला दिए। इनटू द डॉग्स माउथ, इनटू यानी में, अब मोशन अवस्था में है तो इनटू का यूज किया गया है, तो में इसका मतलब, इन यानी भी में होता है, लेकिन पहले से किसी चीज के अंदर है तो इन का यूज करते हैं, और मोशन में कोई तीर चल रहा है, कोई नदी में गिर रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो इनटू का यूज किया जाता है। द डॉग्स माउथ, कुत्ते के मुंह में तीर के गुच्छे चला दिया और उसका मुंह को बंद कर दिया। सो क्विकली यानी इतनी जल्दी, दैट की इट कुड नॉट बार्क एट ऑल, कुड नॉट बार्क यानी भौंक नहीं सका, कैन यानी सकता है, कुड यानी सका, एट ऑल यानी बिल्कुल भी भौंक नहीं सका, यानी इतने स्पीड से उसके मुंह में तीर चलाया। इट वॉज एन आर्ट ऑफ परफेक्शन, इट वॉज ये था, एन आर्ट यानी कला थी ऑफ परफेक्शन, परफेक्शन यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना किसी काम को बहुत अच्छे से करना, कुशलता से करना, उसे हम परफेक्शन बोलते हैं, और हिंदी में प्रवीणता बोलते हैं, ठीक है, प्रवीणता, उत्तमता, बहुत सारा मतलब होता है, यानी कि ये क्या थी, परफेक्शन की कला थी, पूर्ण प्रवीणता की कला थी, किसी चीज में पारंगत हो जाना, तो ये तो भाई छोटी मोटी बात नहीं है। इन आर्चरी यानी धनुर्विद्या में ऐसे करना बहुत ही बड़ी बात थी। विच कुड बी परफॉर्म ओनली बाय एन एक्सपर्ट, विच यानी जिसे, कुड बी किया जा सकता था, परफॉर्म यानी करना है ना, जो किया जा सकता था, ओनली सिर्फ, बाय यानी द्वारा, एन एक्सपर्ट एक एक्सपर्ट यानी किसी कुशल व्यक्ति के द्वारा, उसे मैं एक्सपर्ट बोलते, किसी कुशल के द्वारा ही, उस श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा ही उसे किया जा सकता था, तो एक्सपर्ट। अब यहाँ पे देखेंगे, और इसे माहिर भी बोलते हैं, उर्दू में माहिर विशेषज्ञ है ना, तो किसी माहिर व्यक्ति के द्वारा इसे किया जा सकता था। द डॉग वॉज फ्राइटन, द डॉग यानी कुत्ता, वॉज यानी था, फ्राइटन भयभीत था, डर गया था, एंड रैन टू इट्स मास्टर, रैन यानी भागा, टू किसके पास भागा, कहाँ गया, तो टू प्रिपरेशन का यूज करते हैं, इट्स मास्टर अपने मालिक के पास भागा। ही बिलोंग टू द प्रिंसेस ऑफ हस्तिनापुर, ही बिलोंग यानी संबंधित था, टू द प्रिंसेस ऑफ हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर के परिवार से संबंधित था वो, यानी जान पहचान का था। हु हैड कम टू द फॉरेस्ट, हु हैड कम जो आया हुआ था, तो हैड के साथ कम थर्ड फॉर्म है, कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, कम थर्ड फॉर्म भी होता है, तो हैड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी,
जो जंगल आया था टू प्रैक्टिस, अभ्यास करने के लिए, आर्चरी, धनुर्विद्या का अभ्यास करने जंगल आया था, अलॉन्ग विथ यानी साथ में, देयर गुरु द्रोणाचार्य, अपने गुरु, उनके गुरु, अपने दोनों के लिए देयर का यूज करते हैं, अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ जो आया हुआ था, तो वो भी उनके ही परिवार का था, संबंधित था, किनके, कौरव पांडव का। तो गुरु द्रोणाचार्य के साथ आया था अभ्यास करने, तो उसने देखा, तो भाई वहां पे वो गुरु भी थे। Seeing the mouth of the dog filled with arrows, seeing यानी देखकर, the mouth यानी मुंह को, of the dog कुत्ते के मुंह को देखकर, filled भरा हुआ, with यानी से arrows यानी तीरों से भरा हुआ कुत्ते के मुंह को देखकर, all were surprised, all यानी सब, वर यानी थे, सरप्राइज यानी हैरान, सब हैरान थे। द्रोणाचार्य said, द्रोणाचार्य ने कहा, said यानी कहा, said नहीं यानी said है, said यानी कहा, say का सेकंड फॉर्म said, और एक ऐसे ही sad होता है, वो sad, तो दोनों में अंतर है, सेड और सैड में। तो कहा, इट इज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट आर्चर, इट इज, यह है, द वर्क, काम है, ऑफ यानी का, एन एक है ना, एक्सपर्ट आर्चर, एक माहिर तीरंदाज का, एक विशेषज्ञ धनुर्धारी का ही काम है, कोई आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। वी मस्ट मीट दिस आर्चर, वी मस्ट यानी हमें चाहिए, मीट हमें मिलना चाहिए, दिस आर्चर, इस तीरंदाज से हमें जरूर मिलना चाहिए। लेट अस सर्च फॉर हिम, लेट अस, चलो हम करते, तो लेट का यूज क्या आता है, कुछ करना, लेट पॉजिटिव वर्ब आता है, ठीक है। सर्च फॉर हिम, चलिए उसका खोज करते हैं, चलिए हम उसे खोजते हैं। एवरीवन रीच्ड द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, एवरीवन हर कोई पहुंचा, द पार्ट यानी हिस्से में, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के हिस्से में पहुंचा, वेयर जहां, एकलव्य वॉज प्रैक्टिसिंग, एकलव्य अभ्यास कर रहा था, आर्चरी तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था, वहां सब पहुंच गए। सीइंग गुरु द्रोणाचार्य, सीइंग यानी देखकर, गुरु द्रोणाचार्य को देखकर, एकलव्य टच्ड हिज फीट, एकलव्य ने उनके पैरों को छुआ, फुट पैर, फीट यानी दोनों पैर को फीट कहते हैं, उनके चरणों को छुआ, पैर को छुआ। द्रोणाचार्य आस्क्ड हिम, द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, सन बेटे, हु टॉट यू आर्चरी, हु यानी किसने, टॉट क्या है, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, टीच यानी सिखाना, टॉट यानी सिखाया, तुम्हें है ना, किसने, कौन सिखाया, यू आर्चरी, तुम्हें किसने तीरंदाजी सिखाई। हु इज योर टीचर, कौन तुम्हारा गुरु है, हु यानी कौन, इज है, योर यानी तुम्हारा, टीचर है गुरु, तुम्हारा गुरु कौन है। एकलव्य सेड, एकलव्य ने कहा, विथ फोल्डेड हैंड्स, विथ फोल्डेड हैंड यानी होता है हाथ जोड़कर, उसे फोल्डेड हैंड बोलते हैं, फोल्ड यानी वैसे तो मोड़ना होता है, लेकिन हाथ जोड़कर उसे भी फोल्डेड हैंड बोलते हैं। हाथ जोड़कर कहा, आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ आर्चरी, आई हैव लर्न मैंने सीखी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए टीच यानी फर्स्ट फॉर्म, टीच सिखाना, टॉट सेकेंड फॉर्म, सॉरी लर्न, मैं लर्न बता रहा हूँ, लर्न का थर्ड फॉर्म, अच्छा मैं टीच का सोच लिया था, लर्न यानी सीखना, तो उसका थर्ड फॉर्म लर्न होता है, सेकेंड फॉर्म लर्नड, ईडी जुड़ जाता है, फर्स्ट फॉर्म लर्न, सेकेंड फॉर्म ईडी जुड़ेगा लर्न, थर्ड फॉर्म होता है लर्न, टी जुड़ जाता है, ठीक है। आई हैव लर्न, मैंने सीखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैंने सीखा है, द आर्ट ऑफ आर्चरी, धनुर्विद्या की कला को मैंने सीखा है, विथ योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद से सीखा है। एंड ही पॉइंटेड आउट टूवर्ड्स द, और उसने पॉइंटेड आउट यानी था उंगली दिखाना, इशारा करना, उसे पॉइंटेड इशारा किया, टूवर्ड्स की ओर, द लास्ट पेज बचा है, किसकी ओर इशारा किया, देखिए ये उनके स्टेच्यू है, इससे अच्छा तो ये दिख रहा है, स्टेच्यू ऑफ द्रोणाचार्य, और कहां पे, द्रोणाचार्य की मूर्ति की ओर उन्होंने इशारा किया कि वो देखिए मेरे गुरु। द्रोणाचार्य वॉज वेरी हैप्पी, द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न थे, टू सी देखकर, हिज ओन स्टेच्यू अपने खुद के मूर्ति को देखकर बहुत प्रसन्न थे। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, वो बहुत प्रभावित थे। एंड टच्ड बाय द वे, और टच यानी छू गया था, बाय द वे यानी तरीका। एकलव्य वॉज प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ स्टेच्यू, और जिस प्रकार से एकलव्य उनकी मूर्ति के सामने अभ्यास कर रहा था, वो देखकर उनका दिल को छू गया, वो टच करने वाला था, छू जाना। He felt proud of him, और उसने felt proud यानी feel का सेकंड felt, feel proud होता, feels proud तो वह गर्व महसूस करता है, ऐसे होगा, लेकिन he felt proud यानी उसने गर्व महसूस किया of him, तो उनकी उस पर उसे गर्व महसूस हुआ कि वाह क्या बात है, मुझे गुरु मान के मूर्ति को रख के प्रैक्टिस करो, इतना जबरदस्त धनुर्धारी बन गया है। He asked, उसने कहा, पूछा, वुड यू लाइक टू पे, क्या तुम पसंद करोगे, तो वुड यू लाइक पे यानी
भुगतान करना, प्रदान करना। द फी यानी होता है जो हम बोलते हैं फीस, स्कूल का ऐसे फीस होता है, बहुत सारे फीस है तो फीस बोलते हैं। बाकी फी, क्या तुम मुझे चुकाना, भुगतान करना चाहोगे? टू मी यानी मुझे, फी यानी गुरु दक्षिणा। तो भाई गुरु लोग तो ऐसे पैसा लेते नहीं थे, गुरु दक्षिणा लेते, उसके बदले जो मांग ले। तो क्या तुम गुरु दक्षिणा मुझे है ना देना चाहोगे, गुरु दक्षिणा प्रदान करना चाहोगे? क्योंकि तुमने मुझे गुरु माना है, गुरु दक्षिणा मांगते हैं। अब क्या हुआ देखिए, बहुत से लोगों को पता है, इसके पीछे का रीजन भी आपको बताऊंगा। वॉट एवर यू से, वॉट एवर जो कुछ भी है ना आपने कहा, सॉरी जो कुछ भी आप कहो गुरुजी, जो कुछ भी आप कहो। रिप्लाइड एकलव्य ने जवाब दिया। रिप्लाई कैसे? रिप्लाइड, वाई हट के IED लगता है सेकंड फॉर्म बनाने के लिए। एकलव्य ने जवाब दिया, उत्तर दिया, गुरुजी जो आप कहे मैं आपको दूंगा। द्रोणाचार्य सेड, द्रोणाचार्य ने कहा, गिव मी द थंब। थंब पढ़ेंगे, थंब नहीं पढ़ेंगे, बी साइलेंट है, थंब नहीं बोलते। वैसे ही कॉम नहीं बोलते, कॉम होता है। बॉम्ब नहीं बोलते, बॉम्ब होता है। बॉम्ब नहीं बोलते। वैसे ही हम बोलते हैं प्लम्बर, तो प्लम्बर नहीं होता, प्लमर होता है। बी साइलेंट, ये सब बी साइलेंट रहता है, एम के साथ बी साइलेंट रहता है। थंब बस बोले, थंब नहीं बोलेंगे। हम बोल देते थम्स अप करो, बट थंब होता है। गिव मी द थंब, अंगूठा दो। ऑफ योर राइट हैंड, अपने दाएं हाथ के अंगूठे को दो। एज गुरु दक्षिणा, एज यानी के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाएं हाथ के अंगूठे को दो। ही इमीडिएटली कट हिज थंब, और उसने तुरंत, कट यानी काटा। तो भाई कट, सर ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म? कट का तीनों फॉर्म कट ही होता है। कट कट कट, पुट का पुट पुट पुट, तो ये सेकंड फॉर्म है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं उसने तुरंत काटा, तो ये सेकंड फॉर्म है। यदि फर्स्ट फॉर्म होता तो क्या होता? ही इमीडिएटली कट्स, एज जुड़ जाता, वह तुरंत काटता है, ऐसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता। लेकिन सेकंड फॉर्म कट लिखा है। उसने तुरंत काटा हिज थंब, अपने अंगूठे को, एंड ऑफर्ड, और प्रस्तुत किया, चढ़ा दिया, इट यानी उसे, इन द्रोणाचार्यास फीट, द्रोणाचार्य के पैरों में उसे चढ़ा दिया। कुछ नहीं पूछा क्यों मांगे गुरुजी, क्या है, कैसे है, जबकि आप जानते हो क्यों मांगना चाहते थे, आगे मेरे ख्याल से दिया होगा। द्रोणाचार्य वॉज प्राउड ऑफ एकलव्य, तो द्रोणाचार्य को एकलव्य पर गर्व था। ही ग्रांटेड अ बून टू हिम, और उसने ग्रांटेड यानी प्रदान किया, बून यानी था आशीर्वाद, टू हिम उसे आशीर्वाद प्रदान किया। वरदान, बून यानी होता, बून यानी था वरदान प्रदान किया। ओ सन, हे पुत्र, उसके बेटे थे पर ऐसे बेटा बोल देते ना टीचर लोग, वैसे ही। योर डिवोशन टुवर्ड्स योर गुरु, यानी तुम्हारी भक्ति, टुवर्ड्स योर गुरु, तुम्हारे है ना क्या होता है, तुम्हारी भक्ति अपने गुरु के प्रति, इज यानी है, द ग्रेटेस्ट इन ऑल द थ्री वर्ड्स, तीनों दुनिया में, यानी कि तीनों जो लोग हैं उसमें सबसे महान है। यू विल बी रिमेम्बर्ड, तुम्हें याद किया जाएगा, एज यानी के रूप में, द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ गुरु, गुरु के सच्चे भक्त के रूप में, सच्चे शिष्य के रूप में तुम्हें याद किया जाएगा। यू विल बी इमोर्टल, तुम अमर रहोगे, अमर बनोगे। इमोर्टल यानी अमर, जो कभी ना मरे, तुम अमर रहोगे, यानी अमर यानी इसका नाम कभी नहीं गया है ना। सच वॉज द डिवोशन, सच यानी ऐसा, वॉज यानी था, द डिवोशन ऑफ एकलव्य टुवर्ड्स हिज गुरु, अपने गुरु के प्रति एकलव्य की भक्ति ऐसी थी। तो सच यानी होता है ऐसा। तो यहाँ पे देखिए एकलव्य को आज भी गुरु दक्षिणा, जब हम बात करते हैं गुरु दक्षिणा में सबसे महान, तो आपको हमेशा याद आएगा कि एकलव्य ने अपने गुरु के लिए तुरंत अपना अंगूठा काट दिया। यहाँ पे तो बायां दिख रहा है, बट एक्चुअल में दायां क्यों मांगा गया था आपको सभी को पता है कारण, लेकिन इससे भेदभाव नहीं था। बहुत से लोग कुछ कुछ अलग अलग कहते हैं, वो सबकी अपनी सोच है, मैं किसी पर सफाई देना नहीं चाहूंगा, बट जो एक्चुअल रियलिटी वो आपको बताना चाहूंगा कि जो वेद पुराण में जो पढ़ा गया उसमें ये क्या करते थे। बहुत से लोग बोलते कि भाई ये छोटा था, ये था, उसका कास्ट का था, बट एक्चुअल में बताऊं ये राजा का बेटा था। किसका बेटा था? राजा। मैं आपको बता रहा हूँ उसके पिता वो थे जो हम बोलते हैं ना कि श्रृंगवेर राज्य के राजा थे, उसे रिंगवेर, तो श्रृंगवेर राज्य के वो राजा थे। और उसके जो मृत्यु, उसके राजा जब वो मृत्यु हुई तो उसके बाद ये एकलव्य भी राजा बने, और उनके निषाद जो भील थे ना उनकी सेना बनाया था उसने। और बाद में ऐसे कहा जाता है कि जरासंध की टीम में वो शामिल हो गए थे, फिर भगवान कृष्ण से भी उनका युद्ध हुआ था, और भगवान कृष्ण के द्वारा उनकी मतलब है ना उनको परलोक गमन हुआ था उसका। तो ये राजा के बेटे थे, ऐसे नहीं थे कि भाई कोई वो, बट क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के जो लिमिटेशन थे, उन्हें उनका जो अलग अलग सबका रूट रेगुलेशन रहता है, उनका ये था कि केवल आप ये जो हमारे जो राज्य के कौरव पांडव, इनके ही बच्चों को आप सिखाओगे, इसलिए वो उन्हें सिखाने से मना करते हैं। और दूसरी चीज ये थी कि ये इसने क्या किया था, छिप करके जो गुरु द्रोणाचार्य जो सिखाते थे है ना अर्जुन को, पांडवों को, कौरवों को,
तो ये वो देखा करता था। एक हिसाब से चोरी की बात हुई है ना, चोरी से विद्या ग्रहण की इसने, क्योंकि पहले अनुमति मांगी थी, गुरुदेव ने मना भी किया। तो मना करने के बाद किसी भी कारण से मना किया हो, आपको वो चोरी ही कहलाएगी। तो क्योंकि उसने चोरी से इस विद्या को ग्रहण किया था, हालांकि उसे पारंगत हो गया था, लेकिन गुरु ने कहा भाई आपने तो चोरी से ही किया है। इसलिए उन्होंने दायां अंगूठा क्यों मांगा दायां हाथ पे, क्योंकि अंगूठे जब तीर चलाते हैं तो इसी से फंसा के चलाते हैं। तो उन्होंने जो मुख्य जो आधार था उसे ही मांग लिया, ताकि अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ ना बन जाए। क्योंकि कौरव पांडवों को युद्ध होना था, भगवान सभी को पता था, अगर ये उनके टीम में शामिल हो जाए तो कहीं ना कहीं पांडव हार सकते हैं। तो बहुत सारा राजनीति, बहुत सारी चीज होती है, बट यहाँ पे क्योंकि चोरी से उसने इस है ना इसे सीखा हुआ था, इसलिए उन्होंने उनका अंगूठा मांग लिया। लेकिन क्योंकि इसने अपनी जो शिष्य जो थे है ना, सबसे बेस्ट शिष्य बना, उन्होंने अपने गुरु को, गुरु की मूर्ति बनाकर पूजा की, तो गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने उससे अंगूठा तो मांग लिया, लेकिन